मैं समझता हूँ एक मोमिन होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हम तमाम लोग जो है वक्त की अहमियत को समझते हैं और कहीं ना कहीं जानते हैं। ऐसी कोई मस्जिद नहीं होगी, ऐसा कोई रमज़ान नहीं गुज़रा होगा, या ऐसा कोई जिसको बोले जो लोग ज़कात अदा करते हैं ऐसा वक्त ना आया होगा, या जो हज का इरादा रखते होंगे इस चीज़ का ख्याल ना आया होगा कि क्या इसका वक्त हुआ है। क्या नमाज का एक अपना वक्त है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ज़कात देने का अपना एक वक्त है कि वो जो है 355 दिन, जब लूनार कैलेंडर मतलब जो चांद से चलता है हमारा कैलेंडर, सूरज से नहीं याद रखी, तो उसमें 10 दिन कम होते हैं सोलार से, सूरज के अतबार से, तो 355 दिन जब गुजर जाते हैं, जो माल निसाब से ज़ायद हो उस पर हम लोग ज़कात देते हैं। हज का कोई इरादा भी कर ले तो अभी जा नहीं सकता, कोई भी कहेंगे उसका भी मौसम नहीं आया, मतलब वो एक मखसूस वक्त में होता है। तो वो एक मुसलमान है और अगर वो इबादतों का पाबंद है तो उसको मालूम वक्त है। रोज़ा रखना है तो उसका एक वक्त है, ठीक है, किसी वजह से छूट जाए तो इंसान कभी भी रख सकता है, लेकिन उसका भी एक वक्त है, वो है रमज़ान। कोई ये सोचे कि अभी तो सेहत अच्छी है और वक्त भी बड़ा अच्छा चल रहा और मौसम भी बड़ा ठंडा है, तो क्या करते हैं एडवांस में रोज़े रख लेते हैं। अब कहाँ जमेगा, इतना गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो कर लेते, तो आप एडवांस में रोज़े नहीं रख सकते हैं। समझ रहे हैं बात। तो लिहाजा एक मोमिन जब इंसान होता है तो उसको वक्त की अहमियत बहरहाल पता होती है। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात याद रखिए, वो ये है कि आज वक्त गुज़रता जा रहा है और एक मुसलमान होने के नाते हम लोग वक्त की अहमियत को भूल चुके हैं। और शैतान चाहता भी है कि इंसान गफलत में रहे, गफलत में ज़िंदगी गुजारता रहे, एक तवील अरसा ज़िंदगी गुजर जाए और उसको उसका पछतावा भी ना हो जिन ज़िंदगी उसने गुजार चुका है, और वो बस इंतज़ार करते रहे। उसे लगे कि ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, हर दिन उसके 50,000 साल का होने वाला है ज़िंदगी का, और कभी दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, कभी ये हालात बदलने वाले नहीं, और मैं इंशाअल्लाह ऐसी गुजरता जाऊँगा, दुनिया भी मेरी कामयाब हो जाएंगी और आखिरत भी मेरी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुने, वो ये है कि दुनिया में और आखिरत में वही लोग कामयाब होने वाले जो वक्त उनको ज़िंदगी की शक्ल में रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उस वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और दूसरी बात भी गौर से सुन लीजिए, जो लोग दुनिया में वक्त की अहमियत पहचानते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जिसने इसकी अहमियत को पहचाना और उसका सही इस्तेमाल किया वो दुनिया में तो कामयाब रहा। तो आखिरत का मामला तो मोमिनों के साथ है, सिर्फ वो तो ख़ास हो गया। लेकिन जिस कौम ने, जिस मुल्क ने, जिन लोगों ने वक्त की अहमियत को पहचान लिया, वो लोगों की ज़रूरत बन बैठे, और जब लोगों की ज़रूरत बन बैठ गई तो दुनिया में वो कामयाब ही रहे। याद रखिए, ये नुस्खा है, इसको अगर आप समझ लें तो। अब एक मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या, मैं समझता हूँ सब जानते हैं, वक्त की अहमियत क्या है हम सबको पता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि शैतान ने ऐसे मुगालते में डाला कि वक्त की कोई अहमियत हमारे पास है ही नहीं। याद रखिए, हालात तो ऐसे गुजर रहे हैं कि इंसान इतना परेशान है कि वक्त कहाँ गुजारे उसके लिए लोगों को पकड़ रहा और दूसरे लोग भाग रहे उससे दूर, कि अभी आ गया, अभी पकड़ लेंगे और वक्त ज़ाया करेंगे। समझ रहा, मतलब नुक्कड़ फुल है, चौराहे फुल है, मेले ठेले फुल है, बड़के झाड़ के नीचे के चबूतरे एकदम लगे हुए हैं। और वो गर्मी के दिनों को थोड़ा याद कर लीजिए तो वो तो जो चबूतरे रात में 9 बजे तो शुरू होती, उसकी शुरुआत होती, खाना वाना खा के शेर अंगड़ाई लेके बाहर निकलता, और उसके बाद फिर चाय के दौरे हैं, फिर वो चबूतरे सजते हैं, और रात में 12-1 बजे तक, थोड़ा भी सर्दी है तो जल्दी चल जाए लोग, 2-2 बजे तक चल रहा है। उसके बाद फजर हुई नहीं हुई, कुछ लोगों की जोहर छूट रही है आजकल, फजर टाइम पे हो जा रही, चूँकि रात भर जाकर हैं, फजर हो जा रही, जोहर बहरहाल वो जो भी हो रहा नींद में डाल रहे हैं। उसके बाद तिजारत अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई का कोई मामला नहीं, बच्चे स्कूल चले गए तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं गए कुछ कर ले तो बस वो भी खैर है बहरहाल अपने लिए। और वक्त को ज़ाया करना ऐसा एक मामला बन चुका है कि हर आदमी दूसरे को बोल रहा है इधर आओ बैठो ना यहाँ, और दूसरा बोल रहा चलो अच्छा ही आज मुझे मिल गए, चलो आज साथ बैठेंगे। गोया वक्त की अहमियत ये कौम भूल चुकी है। याद रखिए, हमको वक्त की अहमियत को समझना है। वो इस एतबार से मैंने आपके सामने सूरह असर पढ़ी। सूरह असर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त की कसम का वल असर, कसम है गुजरते हुए वक्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम की तमाम इंसानियत घाटे में है, खसारे में, अल्टीमेट लॉस में। याद रखिए, ये जो खसारा यहाँ जिक्र हो रहा है, ये खसारा दुनिया का नहीं है। दुनिया के खसारों से आदमी कभी कभार उभर जाता है, उठ जाता है, लेकिन ये जो खसारे की बात हो रही है, ये अल्टीमेट लॉस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब आखिरत में होने वाला घाटा है और जिससे कोई उभर नहीं सकता, और वो जहन्नुम में। याद रखिए, तो तमाम की तमाम इंसानियत आखिरत के एतबार से खसारे में और घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और ईमान के मुताबिक नेक अमाल करे और हक़ की तलक़ीन नसीहत और वसीयत करे और सब्र की तलक़ीन नसीहत और वसीयत करे एक दूसरे को। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त की कसम खाकर ये बात बता दी कि इंसान घाटे में है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को लायक और ज़ेबा है कि वो अपने मखलूक में से किसी की भी कसम खाए, गोया उसको वो गवाह बना देता है इस चीज़ के ऊपर। कहीं अल्लाह ने चाँद की कसम खाई, कहीं सूरज की कसम खाई, कहीं सितारों की कसम खाई, कहीं मुख्तलिफ़ चीज़ों की कस्में खाई। याद रखिए,
यहाँ लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानियत के खसारे और घाटे की बात की तो वक्त को गवाह बनाया, कहा वल अस्र। चूँकि देखिए सूरज रात में दिन में होता है, रात में नहीं होता है, चांद रात में होता है, दिन में नहीं होता है, सितारे रात में होते हैं, दिन में नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वक्त का ऐसा मामला है, वक्त हर बार मौजूद है, याद रखिए। हाँ, घड़ी बंद हो सकती है, वक्त कभी रुकता है क्या? वक्त ही रुक सकता। मैं ये कर सकता हूँ घड़ी को बार बार पीछे लूँ, बंद करके जाऊँ, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई इलाका नहीं है जहाँ आप दाखिल होकर निकले, चलो 6 बजे गया था, चलो माशाल्लाह 6 बजे वापस आ गया, अपना काम भी होगा और वक्त भी ज़ाया नहीं हो। हाँ, घड़ी बंद थी, घड़ी बंद हो गई थी, आपने देखा नहीं, लेकिन वक्त रुकता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानियत के घाटे और खसारे की बात की, हर मोमिन मतलब हर इंसान की, मर्द हो चाहे औरत, तो उसके घाटे और खसारे की बात की, तो गवाह किसको बनाया मालूम? वक्त। वक्त गवाह है हम पे, याद रखें। हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा? वक्त गवाह था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। वक्त गवाह है कि किस तरह से आपके एक बेटे ने काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। वक्त गवाह था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वक्त उन लोगों पर भी गवाह है जो उन पर ईमान लाए, वक्त उन पर भी गवाह है जिन्होंने उनका इनकार किया, है नहीं है? इसी तरह वक्त गवाह था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने दावत दी अपने वालिद को, अपनी कौम को, वक्त के बादशाह को, लोग ईमान लाए, उन पर भी वक्त गवाह है। जिन्होंने इनकार किया, वक्त उन काफिरों पर भी गवाह है। उसके बाद जो है अल्लाह हमने देखा और दुनिया ने देखा बहरहाल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दे, मूसा अलैहिस्सलाम, कई अम्बिया आए, बहरहाल मैं नाम ले रहा हूँ चंद। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने फ़िरौन को दावत दी, अपनी कौम की इस्लाह की। वक्त ईमान लाने वालों पर भी गवाह है, वक्त काफिर इनकार करने वालों पर गवाह है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, आपने जो है दावत दी, वक्त उन पर ईमान लाने वालों पर भी गवाह है, उनके इनकार करने वालों पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, जो ईमान लाए उनको सहाबा कहते हैं, उन पर भी गवाह है। जो लोगों ने इनकार किया, वक्त उन पर भी गवाह है। और उस ज़माने से लेकर आज तक और क़यामत तक वक्त हर इंसान पर गवाही देने वाला है कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का क्या किया। अच्छा, ये बात मर्द औरतों दोनों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि औरतों को लगता नहीं वक्त की अहमियत उनके लिए नहीं है। याद रखिए, जिस कौम की औरतों ने वक्त की अहमियत समझ ली वो कौम कामयाब हुई। याद रखिए, इसलिए कि मर्द मतलब लड़के और लड़कियां औरतों से ही पैदा होते हैं। तो जब अपनी माँ को वक्त की अहमियत देखते हैं, जब अपनी माँ को नमाज रोज़े की अहमियत अमल करते हुए देखते हैं, जब अपनी माँ को किसी चीज़ को अहमियत देते हुए देखते हैं, तो वो भी उस चीज़ को अहमियत देने वाले हो जाते हैं। और जब ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता है मालूम? फिर वो लोग भी वैसे होते हैं। तो गोया तरबियत का ज़िम्मा औरतों का है, तो उनके लिए तो सबसे अव्वल है कि वो दीन सीखे। दीन क्या है? सबसे अव्वल है कि वो दीन को ना सिर्फ सीखे, समझे और अपनी आने वाली नस्लों को दे। इसलिए कि मर्द उमूमन कमाने की जिम्मेदारियों की वजह से घर से बाहर होते हैं। याद रखिए, ये औरतों का जिम्मा है। वो सहाबियात थी, याद रखिए, जिसने सबसे पहले सहाबा की तरबियत की। वरना सहाबा का तो हाल ये था, जो जब ईमान लाए उसके बाद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगियाँ गुजरी तो एक लंबे अरसे गुजार दी। समझ रहे बात को? तो लिहाजा वक्त की अहमियत को हम एक मुसलमान होने के नाते मुझे और आपको समझना याद रखें, इसलिए कि वक्त मुझ पर और आप पर गवाह है। और असर कहते, याद रखिए, गुजरते वक्त को। समझ रहे आप? गुजरते वक्त को। या यहाँ कुछ लोग मुफस्सिरीन लिखते हैं असर से मुराद वो है कि असर का वक्त, जो कि असर और मगरिब का वक्त सबसे कम होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत को जो दीगर उम्मतों के मुकाबले में जो टाइम मिला है क़यामत से पहले, वो इतना ही जैसा कि असर से मगरिब, जो कि सबसे कम 2 नमाज़ों के बीच का वक्त है। याद रखिए, समझ रहे आप? तो गुजरते वक्त की कसम खाई, वक्त की कसम खाई। याद रखिए, इसी तरह असर के वक्त की कसम खाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और कहा कि इंसान घाटे और खसारे में। तो वक्त की अहमियत को समझना मेरे और आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी। याद रखिए। अब आइए, जिसने दुनिया में इसकी अहमियत समझ ली, मैंने कहा ना, वो तो कामयाब रहे, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो। ये बात याद रखिए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जिसने भी वक्त की अहमियत समझी वो दुनिया में कामयाब रहा। और जिसने वक्त की अहमियत को ईमान के साथ समझ लिया वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहा। याद रखिए। आइए मिसाल देता हूँ। मिसाल ऐसी है कि आज से 200 साल पहले कुछ लोग जमा हुए, कुछ दानिश्वर अक्लमंद लोग जमा हुए और उन्होंने ठान ली कि वो इस दुनिया से हटकर, जो उस ज़माने की मशहूर दुनिया थी, एक नई दुनिया बसाएंगे और उस दुनिया के अंदर जो है वो दुनिया को अपना ग़ुलाम बना लेंगे, या दुनिया के लिए ज़रूरत बन जाएंगे, या दुनिया के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। और चंद ऐसे जमा हुए वे लोग अपने मुल्क और अपने वतन, जिसको यूरोप कहा जाता था ज़माने, उसको छोड़कर जो है अटलांटिक पार करके 7 समंदर पार चले गए। और जाने के बाद एक तरह से गैर आबाद इलाका था, बहुत बड़ी आबादियाँ वहाँ नहीं थी, कुछ छोटी मोटी आबादियाँ हुआ करती थी। बहरहाल वहाँ वो गए, वहाँ जाकर वो बस गए। यूरोप से थे, अक्सर लोग यूरोप से गए वहाँ जाकर वो बस गए। और बसने के बाद वहाँ उन्होंने उसमें मेहनत की, वक्त की अहमियत को समझ के उसके लिए मशक्क़तें की। और 200 साल में उन्होंने ऐसी मेहनत कर ली कि लोग अगर वहाँ जाकर आते हैं तो उनके लिए भी शर्फ हो जाता है, उनसे मिलने वालों के लिए भी शर्फ हो जाता है। अगर वहाँ का वीज़ा आपके पासपोर्ट में हो तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। याद रखिए, अगर वहाँ की सिटीजनशिप हो तो बहरहाल आप ग्रीन कार्ड होल्डर कहलाते हैं, मतलब दुनिया के सबसे अव्वल दर्जों के लोगों में से आप कहलाते हैं।
7 समंदर पार होने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया की ज़रूरत बन बैठा है। न सिर्फ ज़रूरत बन बैठा है, वो माई बाप बन चुका है लोगों का। लोग ऐसे ही खिताब करते हैं उनसे, वो जो चाहते हैं दुनिया में हो जाता है। जिसका सिक्का चाहे बढ़ा देते हैं, जिसका सिक्का चाहे घटा देते हैं। किसी ने ज़्यादा होशियारी की तो जो इस मुल्क को बर्बाद कर देते हैं। एक सैंक्शन ला देते तो मिलियंस, मतलब दसियों लाख लोग यूं ही मर जाते हैं उनके बोलने से। वो कौन सा मुल्क था? उसको जिस नाम से आज हम पहचानते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ 200 साल पहले बना है। 200 कुछ भी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाया है, सिर्फ 200 साल हुए। 200 साल में चंद लोग यूरोप से निकले, अमेरिका जाते, कॉन्टिनेंट जाते, जो ज़्यादा आबाद नहीं था, कुछ आबादियाँ थी बहरहाल, वहाँ बसते और ये सोचते हैं कि हम दुनिया की ज़रूरत बन जाएंगे, और दुनिया की ज़रूरत बन गए आज। उनका कल्चर आप पर कितना हावी है, उनकी तहजीब इतनी हावी है, मतलब वक्त का इस्तेमाल सही करने वालों का हाल ये कि उनकी तहजीब, तमद्दुन, उठना बैठना, खाना पीना हम पर हावी है। हम में से कोई अमेरिका तो मैं समझता बहुत चंद लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स खास तौर से, है ना, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जो कपड़े पहने जाते हैं, आप शर्फ से पहनते हैं उन कपड़ों को। जो कपड़े उनके पास, सर्दी ज़्यादा होती है, माइनिंग करते थे वो लोग जो अपने मुल्क को तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने कपड़ा ईजाद किया, उसको जीन्स बोलते हैं आम ज़बान में। मोटा कपड़ा होता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी अच्छा होता है वहाँ होता है, और वो इतनी मेहनत मशक्क़त करते थे उन कपड़ों में कि वो कपड़े फट जाते थे। तो हमारे फट रहे नहीं तो हम फटी हुई जीन्स खरीद के पहन रहे हैं। मतलब वो कल्चर, उनके वर्किंग क्लास का कल्चर, जो नौकर जैसा जो लोग माइनिंग करते थे, खुदाई, उनका कल्चर हम पर इतना हावी कि उन जीन्स को अगर फटी हुई नहीं तो फाड़ कर पहनते। फटी हुई जीन्स से साबित जीन्सों से महंगी आती, मालूम आपको, जो खास फाड़ के कंपनी देती है आपको यहाँ से, खास जैसा फटती चलने की वजह से। वो लोग जो मशक्क़त करते थे अपने माइनिंग में, रेलवे के अंदर पटरियाँ डालने के लिए, तो वो टी शर्ट्स पहनने, उसमें नंबर्स होते थे, वो टी शर्ट्स पहनना, वो लोगोस को पहनना हमारे लिए आज भी शर्फ है। कुछ तो भी नंबर लिखा हुआ, आप गौर से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहेगा रेलवे वर्कर, लेकिन आप फ़ख्र से पहनते, इसलिए कि अमेरिका का रेलवे वर्कर पहनता है, वो मजाक नहीं, अपने को समझ में आओ मत आओ, ये पहनना चाहिए अपन, इससे अपना स्टेटस, मुकाम, दर्जा, रुतबा और हाई फाई होने का एक अलामत होती है नहीं? आप सोचो खाली, जिस कौम ने वक्त की अहमियत पहचान ली, 200 साल में वो ज़रूरत नहीं बन बैठी। आपके अक्ल और आपके समझ, आपकी शऊर, आपकी हर चीज़ के अंदर इतनी मदाखलत है कि अगर वो जूता पहन के सोते तो आपके लिए वो जूता पहनकर सोना फ़ख्र है। वो जिस ब्रांड और जिस किस्म के जूते पहनते आप यहाँ पहन के उसको बोलते नहीं, शूज़ नहीं, बूट्स बोलते, बोले उसको, तरह बड़े जूते रहते हैं, ऊँचे रहते हैं, उनके कंपनियों के अपने ब्रांड्स है, उसके अपने नाम है। तो ऐसा कैसे हुआ कि 200 साल में एक मुल्क पूरी दुनिया की ज़रूरत बन बैठा? हर किस्म की ज़रूरतें आपकी पूरी कर रहा है वहाँ से बैठकर। वो समझ रहे आप बात? यहाँ तक कि जैसा मैंने कहा ना, आपको ज़िंदा रहने का या आपको ख़त्म कर देने के फैसले भी वो कर ले रहे हैं कि ये मुल्क बाकी रहेगा, ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। रातों रात फैसले होते हैं और आपके मुल्क के मुल्क मैप से उड़ा दिए जाते हैं। हज़ारों लाखों लोग यूँ ही मर जाते हैं, टनों में बम गिरा दिए जाते हैं एक झटके में। तो ऐसे कैसे हुआ कि एक मुल्क इतना कैसे आगे बढ़ गया? क्या हुआ उनके पास? कोई स्पेशल खाते थे? कोई स्पेशल चीज़ नहीं, वो हम जैसे ही इंसान हैं। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ, उन्होंने वक्त की अहमियत को पहचान लिया और दुनिया की ज़रूरत बन बैठे। याद रखिए, तो जिस कौम ने भी, याद रखिए, वक्त की अहमियत को पहचाना, वो दुनिया की ज़रूरत बन बैठे। याद रखिए, सहाबा की ज़िंदगी ले लेते चलिए। आइए, ये तो वो लोग थे जो ईमान नहीं लाए, में कुछ ईमान वाले भी, लेकिन अक्सर ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन वक्त की अहमियत को उन्होंने पहचाना, दुनिया की ज़रूरत बन बैठे। सहाबा, याद रखिए, वही कौम थी जिन्होंने वक्त की अहमियत को पहचाना उस दौर में, उस समय में, उस वक्त में, जिस वक्त की अहमियत किसी के पास नहीं थी। और ख़ास तौर से ये कौम जिनको अरब कहा जाता था, इतनी ज़्यादा जंगली और जाहिल थी, याद रखिए, इस एतबार से कि इतने खूंरेज़ थे, इतने लड़ाकू थे, इतने ज़िद्दी थे अपने मिजाज में, इतनी लड़ाइयाँ लड़ते थे कि खैसर और खिसरा, मतलब बेजेंटीन एम्पायर एक तरफ था और एक तरफ पर्शियन एम्पायर था, दोनों इन पर हुकूमत भी नहीं करना चाहते थे इनकी जहालत की वजह से। इनको छोड़े रखा था उन्होंने गवर्नर्स के हवाले, जिसको हुकूमत करना है कर लो, ये कौम अपने कंट्रोल में नहीं है, छोड़े रखा था उनको हुकूमत देती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, कोई मेजर पावर, 2 मेजर पावर थे उस ज़माने में दुनिया के अंदर। एक तरफ जो यूरोप से पावर आता था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहते थे, जो बजंतीनी ईसाईयत कबूल कर चुका था, बेजेंटाइन एम्पायर, और दूसरी तरफ जो पर्शियन एम्पायर, दोनों इन पर हुकूमत नहीं करते थे। हालांकि दोनों की बॉर्डरें ऊपर मिलती थी, नतीजा, रीज़न ये था कि इनकी जहालत। अब ऐसी कौम है जिसके 50-50 साल लड़ाइयाँ चल रही, बस वो तेरे उठने मेरे खेत में मुंह डाला, मेरे उठने तेरे, बस वो उस पर झगड़े चल रहे 50-50 साल। उस कौम में एक नबी आते हैं, और जो इब्तिदाई सूरतें थी, जिन सूरतों से दावत दी गई कुरैश को, उनमें से ये भी एक सूरा याद रखिए, वल अस्र। इब्तिदाई दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन सूरों का इंतखाब किया वो आने चाहिए इब्तिदाई दौर में, उनमें से ये भी एक सूरा है, मक्की सूरा है। और वहाँ उस कौम को वक्त की अहमियत बताई जा रही है जिनके पास वक्त की कोई अहमियत नहीं थी। याद रखिए, पता नहीं कितने सदियों से और दहाइयों से, मिलेनिया जिसको बोलते हैं, मतलब हज़ारों सालों से ये लोग ऊँट चराया करते थे, बकरियाँ चराया करते थे और बस अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे थे। याद रखिए,
उस कौम में एक नबी की बासत होती है और वो एक पैगाम लेकर आता है उन लोगों के पास जो सबसे जंगली उस ज़माने में माने जाते थे। वो लोग वक्त की अहमियत को पहचान लेते, मतलब ज़िंदगी जो दी गई, ज़िंदगी क्या है जो मुझे और आपको दी गई, वक्त है। हर किसी का वक्त अलग अलग टाइम सेट है अल्लाह के पास। जब दिया जाता है दुनिया में इंसान आ जाता है, जब छीन लिया जाता है मौत होती चल जाता है। तो ज़िंदगी तो एक वक्त है। तो उन सहाबा ने, उन लोगों ने उस जो ज़िंदगी की शक्ल में उनको वक्त था उसकी अहमियत को पहचान लिया और पहचान के अपनी ज़िंदगी ऐसी सवारी कि रहती दुनिया तक के लिए, याद रखिए, ये मीनार बन चुके। निगहबानी, मीनार निगहबानी समझते, वो मीनार जो निगहबानी के लिए समंदर में टकरा ना जाए बोल के उस पर आँख जलाते हैं, लोगों को गाइडेंस देता है, लोगों को रास्ता बताता है सही। तो ये हमारे लिए सितारे बन गए, गाइडेंस बन गए, ये ऐसे मीनार बन गए जिनको देख के हम ज़िंदगियाँ गुजारें और क़यामत तक के लिए इंसानियत जिसको हम कहेंगे उनका एहसान हम पर याद रखें, जिनको सहाबा कहते हैं। तो उन्होंने वक्त की अहमियत को पहचान लिया और कैसे इस्तेमाल किया फिर वक्त को, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा वक्त को इस्तेमाल किया, ऐसा इल्म, हुनर, फ़न, मतलब वक्त का सही इस्तेमाल इल्म और अमल के एतबार से ऐसा किया। मैं आइए चंद से वाक़यात देता हूँ, 2-3 ऐसी मिसाल के तौर पर समझने के लिए। पहला वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि ये उस ज़माने में एक फ़ौज तैयार की गई थी जो उस ज़माने की रूमी हुकूमत, बोली जो बज़ंतीनी जो हुकूमत थी, उससे लड़ने के लिए भेजी जा रही थी, समझ रहा। और इस फ़ौज के सिपह सालार कौन थे? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के रहनुमाई में ये फ़ौज जारी, लश्कर एक मुकाम तक पहुँचा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर पहुँची और फिर वो सारा वाक़या आप जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। उसके बाद लश्कर रुका रहा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बना दी गया। उसके बाद लोगों ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से और ख़ासतौर से उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या इस मामले में आप थोड़ा गौर करेंगे कि उसामा के मातहत ये लश्कर आगे बढ़े या इसमें कोई तब्दीली या तरमीम की जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मत के सबसे फ़क़ीह, सबसे ज़्यादा समझदार इंसान थे। दीन का यहाँ मामला आता है, याद रखिए। वो नज़र से कभी हम उनको देखते नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन वाले थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु क्या जवाब देते, खाली बात सुनिए आप। लेकिन हज़रत उमर ने सवाल क्यों किया था इसको भी समझिए आप। ये भी जलीलुल क़द्र सहाबी है। तीसरा मुकाम रखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ और उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब। तो अबू बकर सिद्दीक़ से भी इतना जवाब, इतना इनके सवाल पे इतना कहते हैं, उमर क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो जिस लश्कर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना कर दिया अबू बकर उसको रोके? तो फ़ौरन कहा ये मेरी गलती थी, मैं अपना मशवरा वापस लेता हूँ। चूँकि क्या ख़ता हो रही थी समझ में आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको लीडर बना दिया, लश्कर को रवाना कर दिया उनके सिपह सालारी में, तो क्या तुम मुझसे ये चाहते हो उसको मैं चेंज करूँ? तो कहा नहीं, ये मेरी से गलती हुई। मतलब वो समझ के क्या गलती, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल नहीं आता तब्दीली। लेकिन सवाल यहाँ ही खड़ा होता, क्यों कहा था उन्होंने? उनके कहने की वजह यह थी, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र, उनकी एज क्या उम्र थी मालूम है आपको जब ये लश्कर के सिपह सालार बनाए गए थे? 17 साल। फिर से दोहरा दूँ, उम्र 17 साल। किससे लड़ने जा रहा लश्कर? उस ज़माने की सुपर पावर नंबर 1। आप समझे? तो तय होता है लश्कर तो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ उस मुकाम पर पहुँचते रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ है। उमर इब्न ख़त्ताब मशवरा देते हैं, अबू बकर तुम इस लश्कर में ना जाओ, चूँकि ये भी उसमें एक फ़ौजी की हैसियत से थे, कि तो तुम अब खलीफा बन चुके हो, अगर तुमको कुछ होता है तो दुश्मन को बड़ी खुशी होगी, तुमको तकलीफ पहुँचा गया है ना, पूरी सल्तनत को एक तरह से, मतलब पूरी ममलिकत को नुकसान होगा, तो आप मत जाइए। तो कहा उसामा से बोलना पड़ेगा ये बात। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ चल रहे हैं उस घोड़े की जो है नकील पकड़ के। उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा, उसामा, अबू बकर अब अमीर बन, खलीफा बन चुके हैं, इनको छोड़ दिया जाए, मैं गुजारिश करता हूँ ना, दुश्मन को खुशी होगी इनको कुछ हुआ तो कहा ठीक है आपको रुख्सत। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उसामा, मैं चाहता हूँ कि मुझे मशवरा देने वाले लोग भी तो चाहिए मुशीर साथ में, तो क्यों ना तुम उमर को छोड़ दो यहाँ, चूँकि अब इस्लामी ममलिकत बन रही है, खिलाफत कायम हो रही है। तो कहा ठीक है आप रहो। तो गोया ये दो इतनी बड़ी शख्सियतें भी वहाँ एक फ़ौजी की हैसियत से थी। किसके सिपह सालारी में, किसकी लीडरशिप में? जिसको आम ज़माने बोलेंगे अभी तो बच्चा है। 17 साल की उम्र में हमारे पास क्या होता भाई, ये 16 साल में 10वीं, 17 साल बोले तो 11वीं। अब उससे पुराना जो सिलेबस था 10 साल पहले का, तो 15 साल में 10वीं हो जाता था बच्चा। अब थोड़ा सा 16 से 17 में होता है, 15 से ऊपर उम्र हो ही जाती है। 11वीं का तालिब इल्म। हमारे पास ये उम्र के बच्चे को तो वालिद के दोस्त आए तो क्या करना वो भी समझ में नहीं आता, वो देख के एड़े चाले करना शुरू कर देता खाली।
अभी चाचा पानी मांगेंगे आके खामोखा के, चाय पिए बगैर तो जाएंगे नहीं, मेरे को तो बहुत, उसको तो ये भी अदब नहीं मालूम है, बाकी चीज़ें तो कौन सिखलाएगा उसको, तो वो तो एक अलग ही मसला है। आप समझ रहे बात को, उसको वही शऊर नहीं है अभी। और यहाँ उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के एक गलत फैसले से या एक गलत फैसले की वजह से हज़ारों और सवों लोगों की जान जा सकती है। याद रखिए, सिपह सालार जो होता है लीडर, अगर उसने बोल दिया अंदर जाना है फ़ौज, तो फ़ौज को जाना है, उसकी बात मानना है, फिर जिंदा रहेंगे बचेंगे, सब सेकेंडरी केस रहता। एक गलत फैसला, क्या चीज़ थी उनमें, वो क्या सलाहियत थी उनके अंदर 17 साल में, वो लोगों ने अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया था। याद रखिए, ये बात को समझिए खाली, उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया था, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। तो ये था, उन्होंने वक्त का इस्तेमाल किया। दूसरा वाक़या सुनाता हूँ, इससे भी अनोखा वाक़या है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कौन नहीं पहचानता इनको, तफसीर का मामला जब भी आएगा तो आप देखेंगे कई लोगों के अक़वाल आएंगे, लेकिन इनका भी क़ौल अगर आ जाए तो लोग तरजीह देते हैं उसको कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का इस मामले में ये क़ौल है, तो तरजीह दी जाती है इस क़ौल को। वो एक आम ज़बान में कहूँ तो इनकी तफसीर पत्थर की लकीर मानी जाती है, एक आम ज़बान, खाली ये सब बोलते हैं ना समझाने के लिए सिर्फ। ये मुकाम रखते हैं। सवाल, क्या उम्र पाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कितना ज़माना रहा आपके साथ, कितना इल्म और फ़न और हुनर हासिल किया, क्या वक्त गुजरा, वो भी देख लेते हैं एक बार। इनकी उम्र कितनी थी वो देखने के लिए हम उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जाते हैं, जो दूसरे खलीफा थे, उनकी शूरा है, मजलिस है। उस शूरा के मेंबर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी हैं, जो कि अबू बकर सिद्दीक़ की शूरा के भी मेंबर थे, लेकिन वो 2.5 साल का बस वक़्फ़ा था, खिलाफत का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। अब यहाँ जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह खलीफा बने तो कुछ उमर रसीदा सहाबा जो इस टीम के मेंबर थे, जो मशवरा देते थे, खलीफा के सबसे नज़दीक लोग होते थे, मुशीर बोलते हैं आम ज़बान में, मशवरा देने वाले, उसके मेंबर थे। उनमें से कुछ उमर रसीदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब्दुल्ला को इस टीम में रखने के बारे में आप गौर कीजिए, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा झिझक होती है अब्दुल्ला के सामने अपने मशवरे देते हुए, इसलिए कि उनकी उम्र की वजह से थोड़ा झिझक होती थी, उनको कुछ देंगे और अब्दुल्ला उस पर कुछ और कोट कर देंगे, एक बात बता देंगे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने कहा ठीक है, मशवरा तो अच्छा है, कल आइए अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। कल जब पूरे सहाबा जमा हुए, वो शूरा जमा हुई, तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने कहा कि ये सूरह नस्र की कोई तफसीर मुझे बताएगा। 1 2 3 4 तमाम जो बैठे थे लोग, सब ने जो इल्म था बताया। उसके बाद अब्दुल्ला के पास बारी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बारी है कि अब्दुल्ला तुम बताओ इसकी तफसीर। सब ने जो तफसीर बताई थी उससे हटकर जो नुक्ता अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस सूरत से निकाला तो और कहा, इस सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये दुनिया का आपका मिशन अब ख़त्म होने आ गया है। सूरह नस्र के अंदर वही है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। तो उन्होंने कहा जो अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जब तुम देखो लोगों को जोक दर जोक इस्लाम में आते हुए तो क्या करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तुम अब कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। ये एक इशारा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी मिशन अब ख़त्म हो रहा है। तो कहा ये नुक्ता था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था इस सूरत से निकाले कोई, ये नुक्ता था इस सूरत के अंदर, जो कौन निकाल पाया, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो दूसरों से आपने कहा देखा इस वजह से ये बच्चा या ये लड़का इस शूरा का मेंबर है, इसमें रहेगा। आपकी उम्र क्या थी, चलिए अब ये आपकी उम्र कितनी, तो आपकी उम्र के ताल्लुक से जो बात आती है वो ये है, मुख्तलिफ रिवायतें, लेकिन जो बात आती है वो ये है कि आपकी उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर 13 साल थी और उमर इब्न ख़त्ताब की शूरा के मेंबर थे तो 15 साल थी। 15 साल बोले तो 9वीं 10वीं ज़्यादा। ये है वो मुफस्सिर कुरान और ये है उनकी उम्र। अब अंदाज़ा लगा लो, अपने 15 साल के बच्चे को भी देख लो आप, और ये भी 15 साल का ही बच्चा है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी का इस्तेमाल कर लिया था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, औरतें सुन रही मेरी बात, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वफ़ात हुई कितनी उम्र थी आपकी मालूम, 18 साल। इन 18 सालों में आपने क्या क्या फ़न हासिल नहीं किया। ये उन चंद सहाबाओं में से एक सहाबी आए जिनका फतवा लिया जाता था, जो 10 बड़े बड़े सहाबा आए, जिसके ताल्लुक़ से अल्लामा अल-मुवक्किन में अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी ने लिखा कि 10 बड़े बड़े सहाबा जिनसे फतवे लिए जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद, उनमें से ये खातून भी एक शामिल है जिनसे फतवे लिए जाते थे। कितनी उम्र थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हुई तो 18 साल, सिर्फ इतनी थी। लेकिन आपका फ़न, आपका हुनर, इल्मुल फ़राइज़ का आपका नॉलेज, अरबी ज़बान का इल्म, इसके साथ साथ अरबी शायरी का इल्म इतना ज़्यादा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। बड़े बड़े सहाबा, किबार सहाबा आपसे चीज़ें पूछा करते थे आके।
माँ इस मसले में ये इसका क्या है, इस मसले में वो इसका क्या है, और आप फर जवाब दे दिया करती थी। यह हाल था। कई लोगों ने ज़ाती तौर से आपसे दीन का इल्म हासिल किया आकर याद रखिए, आपके ख़ास तौर से भांजी और भतीजों ने याद रखी, और कई दीगर लोगों ने आपसे इल्म हासिल किया आगे। आप समझ रहे बात? तो ये वो लोग थे जिन्होंने वक्त का सही फ़ायदा उठाया। याद रखिए, तो वक्त बहुत अहम चीज़ है। याद रखिए, हमारे पास क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई का वक्त है, बच्चों की तरबियत का वक्त है, तो वो खेल कूद में, अब खेल कूद तो बोलना गलत हो जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना, बहुत ही गलत लफ्ज़ है ये, अब मोबाइल में लगा दे रहे हैं। खेल कूद का क्या, पहले ऐसा था बच्चों को पकड़ के लोग लाते थे। जब हम छोटे थे तो हमको पकड़ के घर में लाते थे बड़े लोग कि अंदर आ जाओ रे, अंदर आ जाओ रे। अब ऐसा हो रहा है इनको निकाल के फेंक रहे, बाहर जाओ रे, बाहर जाओ रे, नहीं जा रहे हो, नहीं, वो घर के अंदर एकदम कोने का हिस्सा दे दो मेरे को और मेरा मोबाइल दे दो, बस ख़त्म हो गया। किसी ज़माने में रोटी कपड़ा और मकान इंसान की ज़रूरत थी, अब इसमें दो ज़रूरतें बढ़ गई, रोटी कपड़ा मकान, और उन तीनों से भी ज़्यादा अहम चीज़ वाईफाई और बैटरी बैंक, मतलब बैटरी बैकअप भी होना ना मोबाइल का उतना, और वाईफाई। बस ये 5 चीज़ें हो जाए तो काफ़ी है। इंसान भी जो अपनी बेटी को बिहारा तो देख रहा गाँव में वाईफाई है क्या, नहीं वाईफाई नहीं है तो बच्ची नहीं देते हम, वाईफाई है तो ले जा सकते आप। हालत ये होगी, ज़रूरतें बदल गई थोड़ी सी, तो अब बच्चे खेलते नहीं हैं, परेशान। तो जो ज़िंदगी पढ़ाई की थी, तरबियत की थी, तो हमने भी जो है मोबाइल में लगा दी, हमारे बच्चों ने भी लगा दी, हम भी लगा रहे हैं ना। माँ भी तो बिज़ी है मोबाइल के अंदर, बाप भी बिज़ी मोबाइल के अंदर, मियाँ बीवी तक बिज़ी मोबाइल के अंदर। मालूम, रात में हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, जो भी टाइम पे आप लोग सोते होंगे यहाँ 10 बजे 11 बजे, 2 लोग सो रहे, कौन है मालूम, दोनों मियाँ बीवी, दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ रहती, और आईडिया से पलट के एक मोबाइल खोलते, पासवर्ड भी दिखाना नहीं दोनों को एक दूसरे का, व्हाट्सएप का क्या है, और वो कट जैसे कोई पलटा दूसरा आदमी पलटता है बस कुछ भी नहीं, फ़ौरन मोबाइल बाजू, अरे बेगम शौहर है मैं, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये तो प्राइवेसी तो कोई चीज़ होती है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो छुपा रहना चाहिए एक दूसरे से। तो ये हाल हो गया मियाँ बीवी का। दिन का टाइम है तो बीवी मसरूफ़ है, मतलब माँ मसरूफ़ है, बच्चे बोले अम्मी हमको ये चाहिए, अम्मी वो करना, अम्मी बोले बेटे अभी नहीं, अभी नानी से लाइव बात चली ना बेटे, वीडियो बता रहे बाहर कितने कौवे आ गए, इधर नाली बह रही, उधर फुला हो रहा बताना है, घर में क्या हाल चल रहा बताना है, कल रात में फुला हुआ ये बताना है, तो बेटे टाइम नहीं, चल जाओ, स्कूल के बाद बात करेंगे। थोड़े दिन बाद ये होता है बच्चे भी मोबाइल में लगे, अच्छा आज तो हाल ये हो गया कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दो, बच्चा पानी नहीं पी रहा मोबाइल दे दो, बच्चा दवा नहीं खा रहा मोबाइल दे दो, बच्चा डायपर नहीं बदल रहा मोबाइल दे दो, बस हर चीज़ का इलाज एक ही है मोबाइल, बस मोबाइल दे दो वो सब कर ले रहा आपका काम। माँ को मैके जाना है, आपने समझो पड़ोस में मैका है, समझो अब बच्चा 2 घंटे आ जाएंगे तो बात सुन के अब्बा को बोल देंगे आके, तो इसको 2 घंटे मोबाइल लेके चल जा रही माँ, चल लगे रहे इसमें, अपना घूमना हो जा रहा, मैके जाके आ जा रहे, सब बातें हो जा रही, कुछ पता भी नहीं चल रहा इधर, मतलब सब बिजी है। अब तो इतने बिजी हो गए, बल्कि जितना जो काम है उतना ज़्यादा बिजी हो, जियो ने तो सबको बिजी कर दिया, है ना, सबको बिजी, इतना फ्री, उतना जीबी फ्री, इतना जीबी फ्री, लोग सदक़े में डेटा दे रहे, शाम हो रही है 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर, तू ले ले, मतलब पैसे वैसे छोड़कर अब सदक़े में डेटा दे रहे एक दूसरे को, ले लो भाई इस्तेमाल कर लो, अभी क्या शाम में 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा ना 2 GB, मतलब 2 GB ख़त्म करे बगैर उसको क़रार और चैन नहीं आ रहा, मतलब वक्त बर्बाद करने के सारे रास्ते। एक साहब मुझे एक बार बोलने लगे फैज़ भाई आपको बहुत कॉल आते, बोला तो बोले एक मोबाइल कंपनी, बोले उसमें क्या है कॉल आए भी तो पैसे मिलते अपने को, बोला अब नहीं भी आ रहे तो फिर कॉल कराऊँगे, लोगों से कॉल करो, अगर उसमें फ्री भी है तो आप ये सोचो आपका वक्त आप इतने फ्री है कि वो फ्री चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो भी तो कुछ तो सेंस होना आदमी को यार, कि उसका खुद का वक्त क्या इतना खाली है कि वो किसी खाली बात करने के लिए एक फ़ोन लेगा जिससे फ्री कॉल आएंगे तो उसके पैसे मिलेंगे 10 पैसे मिनट, वो कर रहे थे लोग। हाल ये हो गया हमारा, वक्त की अहमियत को नहीं समझ रहे हम, ज़िंदगी गुजरते चले। अब कितनी वक्त की अहमियत है, 3 वाक़े और सुनाता हूँ। ये तो सहाबा की ज़िंदगी, काफिरों का मिसाल दे दिए, फिर मोमिनों की मिसाल दे दी वक्त की अहमियत। अब वक्त की क्या अहमियत है और सुनिए आगे बढ़कर 3 और मिसालों के साथ। क्या अहमियत है वक्त की, मालूम आपको? वक्त की इतनी अहमियत है कि मरता हुआ इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस चीज़ की ढील मांगता है वो भी वक्त है। इससे इसकी अहमियत को समझ लीजिए। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह ने क्या फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊ, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो वो आए हुए फरिश्तों से क्या कहता है, रब्बिरजिऊ, मुझे थोड़ा लौटने का मौका दिया। क्यों? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, ताकि दुनिया में जो मैं नेकियां छोड़ाया था कर आ जाऊँ। तो थोड़ा क्या करो फरिश्तों, मुझे ढील दो, मोहलत दो। कल्ला, अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो एक तरह जुमला था जिसका तो दुनिया में आयदा, व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, और उनके दुनिया के बीच में एक बरज़ख़ आड़ है दोबारा उठाए जाने तक। समझ गया? तो मरता हुआ इंसान किस चीज़ की ढील मांगने वाला है? वक्त। और मरता हुआ इंसान अगर वक्त की
भीख मांग रहा है अल्लाह से कि मुझे थोड़ा मोहलत दी जाए, क्यों? लाली अमल सालिहन फीमा तरक, ताकि दुनिया में जो नेकियां छोड़ आया था वो कर लूँ अल्लाह, उसके लिए मुझे ढील दी जाए। तो मैं समझता हूँ वक्त बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि मरतबा आदमी भी इसी की गुजारिश करने वाला है। गुनाहगार, फासिक, फाजिर, जो ईमान वाला नहीं था, इसी की गुजारिश करेगा, अल्लाह थोड़ी ढील, ताकि क्या करूं? दुनिया में जाके नेकियां कर लूं। और नेकियां करने के लिए वक्त की ज़रूरत है, याद रखिए। नेकियां सिर्फ ज़िंदगी में होती जब तक आप दुनिया में हैं, जवान मतलब बालिग होने के बाद से लेकर आपकी मौत तक। इसके बाद आपको ना पैदाइश से पहले कोई इबादत का मरहला है, ना पैदाइश मरने के बाद कोई इबादत का मरहला है, सब खत्म हो जाता है। तो मरतबा इंसान वक्त की दुहाई देने वाला है, गुजारिश कर अल्लाह ताला से। तो कितना है, मैं समझ गया आप, सब करने वाले जिन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, इंसान मर गया, मरने के बाद फिर दोबारा उठाया जाएगा। दोबारा उठाए जाने के बाद अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा। अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर सवाल जवाब करें होगी। सवाल जवाब के मरहले से कोई बच नहीं सकता। इब्ने आदम के कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जम जाएंगे जब तक कि वो चंद सवालात के जवाब अल्लाह ताला को न दे दे। तिरमिज़ी की रिवायत में, 2 रिवायतों में अलग अलग अल्फाज हैं। अल्फाज मतलब कंटेंट सेम है, लेकिन एक में 5 सवालात के जवाब, एक में 4 सवालात के जवाब। तो हम 4 वाली लेते हैं, कम वाली रिवायत लेते हैं, लेकिन बात दोनों में एक ही है। बस अल्फाज का फ़र्क कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि 5 कैसे होते हैं। तो वो रिवायत में अल्फाज है, जब तक के 5 सवालात के जवाब देते। पहला, ज़िंदगी कहाँ लगाई। दूसरा सवाल, जवानी कहाँ लगाई। तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल, कहाँ खर्च कर। पाँचवा, इल्म कितना हासिल कर, कितना अमल किया। और जो 4 की रिवायत में अल्फाज ही है, इल्म की जो है, ज़िंदगी कहाँ लगाई, जवानी कहाँ लगाई, कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, वो तीसरा सवाल है। और चौथा, इल्म कितना हासिल कर, कितना अमल किया। तो इतना ही है। तो अगर ये 4 सवाल को हम ले लें कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो 50% क्वेश्चन से वक्त पे आने वाले हैं। ज़िंदगी कहाँ लगाई और जवानी कहाँ लगाई। ज़िंदगी भी वो वक्त है जो हमें मिला, और जवानी ज़िंदगी के अंदर का एक प्राइम टाइम है, वो भी मिला। दोनों के बारे में सवाल है। 50% पर्चा सिर्फ किस पे होने वाला है? सवाल वक्त के ऊपर। वक्त कहाँ लगाया। जवानी भी वक्त है और ज़िंदगी भी वक्त। तो ज़िंदगी कहाँ लगाई और जवानी कहाँ लगाई, बताइए आप। ये 2 सवालात हैं, दोनों एक ही है। ज़िंदगी के पार्टी जवानी, लेकिन जवानी चूँकि अहम मरहला है, उसके बारे में एक सवाल और हो रहा है एक्स्ट्रा। बताइए क्या जवाब देंगे हम कि ज़िंदगी कहाँ लगाई अल्लाह। ज़िंदगी तो गुटखू खानों में, नुक्कड़ों मेले ठेलों में, ड्रग्स पीने के अंदर, गेम्स खेलने के अंदर, मोबाइल ऐप्स के अंदर, मोबाइल की वीडियोस देखने के अंदर, और निकम्मी हरकतें करके, सुस्त और काहली बरत के, रात रात जाग कर, दिन दिन सो कर, और फला चीज़ों मैंने गंवा दी ज़िंदगी। और जवानी कहाँ लगे। जवानी तो मुझे पता भी नहीं चला कब आया और कब गया। मैं तो अपनी तकरीरों में कहता हूँ, पेरेंट्स का ये क्रिमिनल एक्ट है, ये मुजरिमाना गलती है जो अपने बच्चों को जवानी से पहले जवानी की अहमियत नहीं सिखाते हैं। क्योंकि वो मरहला है जिसके बारे में सवाल होने वाला है। वो मरहला जिसमें आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर, तवानाई, कमाने का जज्बा होता है, ख्यालात होते हैं, और क्या कुछ नहीं होता है, नहीं बताते हैं। जवानी तो बस ऐसी गुजर जाती है। बस वो एक डांटने का सिस्टम कहाँ से आ गया, बस सिर्फ डांटते ही रहो बच्चों को पूरी ज़िंदगी से, बस हड़ हुड़ झड़, बस यही चल रहा है। अहमियत कब बताऊँगे बैठ के। तो ज़िंदगी कहाँ लगी, सवाल जवानी। तो गोया मरने के बाद भी सवालों जवाब में 50% सवाल वक्त पर है। अब चलो ये मरहला भी गुजर गया। एक ऐसा मरहला बताता हूँ वक्त की अहमियत को समझाने के लिए, जिसमें कोई पछतावा नहीं है। और वो कौन सा मरहला है ज़िंदगी इंसान का, जब वो कहाँ रहेगा। पछतावा कहाँ नहीं है, सिर्फ जन्नत की एक जगह जहाँ पछतावा नहीं है। जहन्नुम तो पछतावा ही पछतावा, और दुनिया तो तकलीफ से भरी हुई है, लेकिन जन्नत में पछतावा नहीं। लेकिन हदीस में आता है, जन्नत में जन्नतियों को एक पछतावे के अलावा कोई पछतावा नहीं होगा। जन्नत में जन्नतियों को भी पछतावा, और एक ही खाली हदीस में आता है। अगर वो क्या है, अगर हमको अभी पता चल जाए तो इंशाअल्लाह वो पछतावा हम नहीं करेंगे। एक ही पछतावा, मानो रिवायत में आता है, एक पछतावा जन्नतियों को भी है। क्या है, सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जन्नती जब जन्नत में जाएगा और जन्नतियों के मुकामात देखेंगे जो कि ऊँचे ऊँचे है, जहन्नुम नीची है, जन्नत ऊँची है, तो देख कर कहेंगे हाय अफसोस, पछतावा, हाय अफसोस, वो वक्त जो मैंने यहाँ कामों में बर्बाद किया था, अल्लाह के ज़िक्र में लगाता तो शायद एक दर्जा बढ़ जाता। और तो जन्नत में भी सिंगल पछतावा एक है, और वो है वक्त। वक्त बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। हमारा हाल क्या है, बिजनेस आ रहा, सीज़न आ रहा, इंशाल्लाह अगले सीज़न देखो मियाँ भाई कैसा कमाल बताते, ये सीज़न तो चला, अगला सीज़न, अच्छा ठीक। फसलों का टाइम आ रहा, अरे ये सीज़न चला गया, अगली फसलें देखो इंशाल्लाह कैसी जोतता मैं, कैसा करता खेती बाड़ी, ठीक है बेटा। एग्ज़ाम आ रहा, अरे ये सेमिस्टर जाने दो जी, अगला सेमिस्टर इंशाल्लाह, अगला अटेम्प्ट देखो मेरा क्या होता, ये होता वो होता, है ना।
ये सब हो रहा है नहीं हो रहा? आपके पास तो एग्ज़ाम देना बहुत आसान है, लोग वहाँ से भी आके यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझ रहे? शहर ने अपना नाम ही ख़राब कर लिया। अब बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे को क्या हो रहा। तो बोले अगला एग्ज़ाम, तो क्या कर रहे हो, एक पेपर छोड़ दो, बोले फिर से आके यहीं देंगे, 25 किलोमीटर तो औरंगाबाद से कल्याण, यहाँ के फिर एक पेपर, फिर नया अटैम्प्ट, हाँ फेल हो जाएंगे, फिर से फ्रेश भरेंगे, तो अगली बार फिर एग्ज़ाम देने का, समझ रहा? अभी ये कोर्स ख़त्म हो रहा, अगली इंशाल्लाह बार देखो कोर्स में क्या करेंगे। अरे ये सीज़न अगली, हमारा जुमला बन गया, अल्लाह ने वही खाका खींचा ना कि जब मौत के बाद वो बोलेगा मुझे मोहलत दीजिए, अल्लाह कहेगा बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी। क्यों? तो ये तेरी एक बात थी दुनिया में जिसका तू ख़ायल था, यही हमारी आज ही बात, अगली बार। अरे नमाज वमाज अगला जुम्मा इंशाल्लाह। अरे दीनदार कब बनेंगे? अगला रमज़ान इंशाल्लाह। फिर देखो तुम पहचानेंगे नहीं मेरे को, ज़िक्र अस्कार मेरे चेहरा सब देख के तुम बोलेंगे भाई बदल गया इसने। तो अगला रमज़ान, तो सुधरने के लिए अगला रमज़ान चाहिए, अगला जुमा चाहिए, अगला सीज़न चाहिए बिज़नेस के लिए, अगला फलां चाहिए। बस यहाँ से निकल के एक बार उड़ा ना मैं तो बस फैमिली की पूरी लाइफ बना देता मैं। उसके लिए अगला चांस चाहिए, उसको पता नहीं कब उसको 5 साल बाद अगला चांस मिलेगा बाहर जाने का। सब अगले की तैयारी में है सिर्फ हम, अभी जो हाथ में उसका प्लानिंग ही नहीं कुछ हमारे पास। और इतनी बेरहमी के शिकार हो चुकी है कौम वक्त के मामले में, मैं आपको क्या बोलूँ। और मैं जब कह रहा हूँ ना तो मेरा तजुर्बा है, एक शहर का नहीं, सौ शहर अपनी ज़िंदगी में घुमा, और सिर्फ शहर नहीं कई मुल्क घूम लिया, सब जगह मिजाज एक जैसा ही है। कौम ने एक मिजाज बना लिया। अगर वो एक 5% लोग घरों में पढ़ते हैं, रात में जाग कर तो अल्लाह की इबादत के लिए जागते हैं। अगर कभी रात में आंखें खुली भी है तो किसी वजह से खुली है, कोई बीमार है, कोई तंगदस्त की मदद करने में लगा है, कोई पढ़ाई में, कोई हलाल रोज़ी में है, तो वो 5% है। और बाकी 95% का एक मिजाज बन चुका है। क्या मिजाज बन चुका है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा होटलें हमारे इलाकों में फुल है, एकदम फुल। चाय के धंधे और नॉन वेज की दुकानें तो चला के हम समझ रहे पूरे मैदान मार ली हमने यहाँ से वहाँ तक। इसी की वजह से हमको सरबुलंदी मिलेंगी, इसी की वजह से हमारे पास पैसा आएगा, सब यही। दूसरा कोई तिजारत बता दो ना आप क्या कर रहे हैं, क्या में आप काम ये पढ़ाई में देखो माशाल्लाह हमारे बच्चे यहाँ तक हैं, ये देखो इंडस्ट्रीज़ में हमारे बच्चे यहाँ तक हैं, ये देखो फलां चीज़ में हमारे बच्चे यहाँ तक, ये देखो स्किल्स में कोई महारत में हमारा बच्चा यहाँ तक है। यहाँ नहीं, यहाँ चाय पीने को बोलो 25 चाय पी लेता है, ये गुटखे का दो 1 किलो गुटखा खा के थूक के, कलर की भी जरूरत नहीं दीवार की, नहीं थूक के लाल कर सकता दीवार को, इतनी स्किल्स डेवलप कर लिया उसने थूकने वाली। और ये सब अरे माशाल्लाह, रात में आप कभी भी वो बच्चा हमारा जागते मिलेंगे, कभी नहीं सोता माशाल्लाह रात में, वो फ़ख्र से लोग बोल रहे हैं। ये सब हो रहा है। ऐसा निकलो एक मोहल्लों से कई बार सफ़र करते हैं, रात के वक्त जाते हैं, कभी दिन में। सफ़र का कोई वक्त तो टाइम नहीं होता है, जैसे टाइमिंग रहे फ़्लाइट्स के, गाड़ियों के, आदमी सफ़र करता है। तो अब समझो कोई एक इलाके से आना हो रहा है, चिकलठाने से लेकर मेरे घर तक अगर मैं आ रहा हूँ तो कई मोहल्लों से मैं गुजर रहा हूँ जो अलग अलग मज़हब के लोग जिसमें जीते और रहते हैं। हर मोहल्ले को देखते हुए आ रहा हूँ, उनकी सुकून, खामोशी, सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, कैमरे चल रहे हैं, कभी पेट्रोलिंग हो रही गाड़ी की, मतलब पुलिस विजिलेंस चालू है, ये है, वहाँ से निकलते आ रहे। हमारे महल्ले में आए तो ना पुलिस स्टेशन है ना पुलिस की जरूरत है। बोले तुम लोग खुद ही इतना जाग रहे कि हमको प्रॉब्लम है तुम्हारे जागने से यार। हम तो बोले तुम इधर भी आके जाओ, कोई महल्लों में ये गार्ड्स वगैरह ये चौकीदार सब हटा देना पड़ेंगे, चाय की दुकान लगा दो, बैठ जाओ तुम लोग यहाँ के। तो माशाल्लाह मतलब पूरी गार्ड रात भर जागे। जैसे एक महल्ले में तो लाइटें शुरू होती पहले, फिर चाय की दुकानें, आधे शटर खुली हुई, पाव शटर खुली हुई, पीछे का रास्ता खुला हुआ, वहाँ से आई, लाइट बाहर की चालू रहती है तो पीछे दुकान खुली और ये चल रही, खौम बैठी हुई है, कैरम चल रहा है, लूडो चल रहा है, डोमना चल रहा है, क्या फालतू चीज़ें चल रही है, ऐप पे बैठे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, क्या कुछ ख़राबी नहीं, सिगरेट चल रही है, हुक्का चल रहा है और ये रातें गुजर रही। ये अक्सर का हाल होगा। चलो नहीं, हम तो गरीब शरीफ लोग हैं भाई, ये पढ़े लिखे में नहीं है, तो घर में है, तो घर में क्या कुछ नहीं, बस खामोखा सब पड़े हुए, ग़ीबत और चुगली हो रही। कोई ऐसा मकसद के तहत नहीं जाग रहे, रात में जाग भी रहे, देखो कि प्लानिंग है, इबादत है, किसी की इताअत गुजारी है, बीमार है, हलाल रोज़ी, कुछ भी नहीं, बस बैठे, बस वैसा बन गया एक सिस्टम, चाय पियो, रात में जागो 12-1 बजे तक। तो हम थोड़ा सा हाई फाई उसमें आते, ये 9 बजे सोने वाले और ऐसा होता है। आप कब सोते? 9। आप गांव में रहते? नहीं, मैं शहर में था। तो आपको बीमारी है सोने की? नहीं, मेरे को बीमारी भी नहीं। आप 9 बजे सोते शहर में रह के? बोले तो बहुत ताजुब किया। अच्छा यहाँ सुन ले तो बाहर जाके बहुत बेकार लोग हैं, 9 बजे सोते, 9 बजे ईशा पढ़ते सीधा सो जाते। कोई दुनिया जीने का तरीका है कहीं 9 बजे सोना? दूसरा बोलता सही बात है ना यार, 11-12 बजे तो शादी में रहना, शादी में कैसे जाएंगे, अस्तगफुरुल्लाह, कैसे शादी अटेंड कर पाएंगे ये लोग, रात की शादी 9 बजे सोने क्या आते, आंखें ढल जाती हैं उनकी 9 बजे। हालांकि हदीस में तो बात ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ईशा के बाद आपको कोई काम ना होता तो आप बात करना पसंद नहीं करते और जागना ही पसंद नहीं करते, दोनों काम। और ईशा का मैक्सिमम टाइम हमारे पास 8:35 पे शुरू होता है, जो एकदम पीक जब गर्मी हो जाती है ना ज़बरदस्त, तो 8:35 लास्ट टाइम उसका शुरुआत का,
तो आपने 8:35 को भी, तो उससे पहले आपने खाना खाया, 8:35 की पढ़ी, 9 की जमात पढ़ी, उससे बात तो होती नहीं, और उसके बाद आप 1 घंटा किसी वजह से जागे, कोई उज़र हो सकता है, कोई ज़रूरतें हो सकती है, और सो गए ज़्यादा। नहीं, वैसे तो हो ही नहीं सकता, उससे कूल नहीं फील होता। समझ क्या कि कूल इंग्लिश का लफ्ज़ भला, तो मैं उर्दू में ठंडा ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो लोग समझते जो बोलते हैं, कूल फीलिंग आती है उससे, थोड़ा रात में जागे तो अच्छा लगता। ये ट्रेंड है, बस चल रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए रोज़े क़यामत तो इस गुजरते हुए हर घड़ी का मुझे और आपको हिसाब देना, हर घड़ी का। जैसे हर गुजरते हुए वो GB KB का हिसाब रखते ना, और इतने खर्च हो गए, इतने खर्च हो गए, पूरा कैलकुलेटर रहता है उसका, कहाँ कितना खर्च किया। तो वैसे हमारे वक्त का पूरा हिसाब किताब है कि कहाँ लगाया, कैसे लगाया। तो जन्नत में भी एक पछतावा है, वो है वक्त का। फिर हम कैसे वक्त को गंवा सकते हैं? मुसलमान होने की बात तो नहीं हो सकता। हम तो वो लोग हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। कितने काम है, मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह उठना है, रात जल्दी सोकर, फिर फजर की नमाज है, फिर जो है तिलावत कुरान है, फिर उसके बाद हलाल रोज़ी के लिए मेहनत मशक्क़त या बच्चों को तैयार करके स्कूल कॉलेज भेजना है। उसके बाद जो है जो लोग काम करते हैं हलाल रोज़ी की तलाश में घर से बाहर निकल जा रहे हैं। औरतें घर के अंदर जो हलाल रोज़ी कमा के आ रही है उसको किस तरह से तरतीब दी जाए, जमाया जाए, किया जाए, प्लानिंग कर रही है, खाना बना रही है, कपड़े कर रही है, शौहर के दीगर काम में मदद कर रही है। शौहर कमा के ला रहा है तो ये घर के काम कर रही है, इतने काम, ज़िक्र अस्कार करना है, दूसरी नमाज़ों की तैयारी करना, अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, 5 नमाज़ें, तिलावत कुरान ही मिला ले, कुछ नहीं तो फ़र्ज़ी पढ़ा तो 15 मिनट तो लग ही जाते वज़ू करके आने वगैरह वगैरह, तो 15-15 मिनट, ये सवा घंटा, कुछ ना कुछ नहीं सही तो आधा पारा ही सही है। आधा पारा बोले तो कितना होता है, 5 सफ़े ऐसे या 10 सफ़े अगले और पिछले ऐसे पलटा दें। आजकल नए कुरान आते हैं तो 20 सफ़हात में एक पारा हो जाता है एग्जैक्टली। 20 सफ़हात बोले तो 10 पेज होते हैं ऐसे आगे पीछे मिला के, तो 5 सफ़े पढ़ लिए मतलब आधा हो जाता है उसमें। उन्होंने नया जो करे ना 600 पेज का आता है एग्जैक्टली, और हर कुरान उसके अंदर जो है 20 में ख़त्म कर देते हो। तो कितना आसान है, आपको मालूम है कि इतने पेज पढ़े तो इतना पारा हो रहा, तो 5 पढ़ ली मतलब आधा पारा तो हो जाता है। और अच्छी तिलावत भी करे, आराम से भी करे तो 25 मिनट में होता हो, 20 से 25 मिनट मालूम। तो वो पढ़े आपने, ज़िक्र अस्कार है, फिर नमाज़ों के बाद के अस्कार है, ये है मुअक्किदा है, सुन्नतें हैं, नवाफिल है। उसके बाद मैंने जैसे अच्छा है बुराई से रोकना, हलाल रोज़ी के लिए मेहनत करना है। जो लोग कमाते नहीं अभी तो हलाल रोज़ी कैसे कमाएंगे उसकी प्लानिंग में, पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग, खेती, बहुत काम करना है ना, हलाल तिजारतों को आगे बढ़ाना है। हम जा रहे दुनिया से तो बच्चों के लिए कुछ तैयार करके जाना है, कितने काम है हमारे लिए। और हम लोग देखिए कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये नहीं चाहता कि आप पूरा वक्त सिर्फ उसकी इबादत करें, लेकिन जितना आपकी आँख खुली हो उतने में आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते रहे, वो उस चीज़ का भी आपको सवाब और इबादत है। हत्ता कि रात में अगर आप सो भी रहे हैं और इस नीयत से अगर आप सो जाए कि फ़िशा की पढ़ के फजर में उठूंगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर फजर में उठ गया तो सारी रात इबादत का सवाब है, हालांकि मैं सो रहा हूँ। तो वो सोने वाला वक्त भी हम यूटिलाइज़ कैसा करें इबादत में, वो भी बता दिया गया हमको। उसके बावजूद भी आप देखिए वक्त तो कैसे गंवा रहे हैं। और आजकल ये मोबाइल वगैरह ने तो वक्त का क्या हाल कर दिया, बेड़े गर्क कर दिया उम्मत का। आने वाली कौम कैसी होंगी, आने वाले बच्चे कैसे होंगे, आने वाली नस्लें कैसी होंगी, मुझे नहीं समझ में आता। बस देखकर अफसोस होता है और लगता है अगर जिस्मानी तौर से सही सालिम भी होंगी तो जहनी तौर से ये जो है ना मफलूज कौम होंगी, आगे कमज़ोर कौम होंगी। आप देखिए क्या हाल हो चुका है। एक हमारे बच्चे, हमारी औरतें और हमारी नस्ल जो अगर अच्छे दीनदार भी है तो इस आदत में तो सब फंस गए। अब ये आदत आपको लगी नहीं लगी उसकी पहचान बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी इंसान को सोते वक्त मोबाइल की वीडियो देखे बगैर नींद नहीं आती तो इसका मतलब आपको आदत लग चुकी है, बस ये उसका पैमाना आप जान लें। अगर आप सोते हैं और नींद नहीं आती उसको यूँ 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 क्या आप जान बोलते उंगलियाँ करना, उसमें मोबाइल में उंगली करे बगैर आपको नींद अगर नहीं आ रही इसका मतलब आपको आदत उसकी लग चुकी है, ये उसकी पहली अलामत है। और अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपके हाथ पैर सलसल करते हैं तो इसका मतलब आप एडिक्ट हो चुके हैं, लत बहुत बढ़ चुकी है। इंटरनेट अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उस परेशान, उसके हाथ पर साथ नहीं दे रहे, कुछ जम रहा नहीं, घबराहट उसको शुरू हो जा रही है, हाथ ऐसा यूँ करते पैरों में कसकसाहट होती है, तो इसका मतलब आप बहुत बुरे आदी हैं। हालांकि आप कोई नशा नहीं करते लेकिन आपको नशे की आदत है, दूसरे किस्म का नशा। और एक वो लोग हैं जो बदतरीन नशों में चले गए, जो ये मोबाइल तो एक एडिक्शन है लेकिन वो दूसरे नशों में लग चुके, जो बिल्कुल आम होता चला जा रहा है। कोई इलाका इससे महफूज नहीं है। अगर कभी खाली आजमाना है तो क्या करना, रात में 10-11 बजे के टाइम पे गलियों में निकलना, और जो गली का एंड रहता ना, ख़त्म जहाँ गली होती वहाँ जाना। ये जो मैदान है ना उसके पीछे दीवारें जो रहती हैं उसके आस देखना, ऐसे टॉर्च मार के बैठे हुए मिलेंगे आपको, नौजवान बच्चे भी मिलेंगे हमारे, लेकिन वो आदी हो चुके हैं कुछ चीज़ों। मैं नहीं कह रहा हूँ हर आदमी जो कोने में अंधेरे में बैठता वो आदी है,
लेकिन ये आदत की वजह से वो ऐसी जगह जाके करते हैं। अगर आपके घर में नौजवान बच्चे और चोरियाँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चोर नहीं आ रहा है, कुछ और हो रहा है। जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए ये सब पैसा लगता है उनको, कई मसाले याद रखिए। अब हमारे पास क्या होता है, लोग फैज़ भी कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ होता है ऐसा, इतने अच्छे शहर में, यहाँ थोड़ी होता हमारे पास। माशाल्लाह ये हमारे बच्चे कोई चीज़ के आदी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट ने कोई चीज़ को शहर और गांव के फ़र्क से नहीं रखी। इंटरनेट का पार्सल कोरियर सर्विस जहाँ तक आती है वहाँ हर चीज़ आती है, ये बात आप याद रख लीजिए। ये सिर्फ वो लोग आपको गवाही दे सकते हैं जो सोशल वर्कर है, समाजी खिदमतगार है ना, उनसे पूछना कभी क्या चल रहा है इस शहर में। आप तो बहुत खुश है, फ़लाँ चीज़ ऐसी चल रही, फ़लाँ ऐसी चल रही, नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। मैंने एक मरतबा एक तकरीर में बोल दिया था, आजकल औरतें भी जो नशे की बड़ी आदी होगी, तो लोग हंस रहे थे मुझे। अब बोल रहे यार ये आदत, तो कॉलेजेस में लड़कियाँ जो है बुरखे के अंदर सिगरेट पी रही हैं आराम से। तो बोल रहे फैज़ भाई आपने कहाँ देख लेते हैं, मतलब ये ज़माना जो अगले गिरे ना, अपने को मालूम पिछले अपन वैसे ही चलने वाला है, तो कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। आपको तो एक्सेप्शनल है ही नहीं, 25 किलोमीटर का तो कोई फ़र्क ही नहीं होता इंटरनेट के ज़माने में। नज़र रखिए बहुत कड़ी। ये तो होता क्या, नशे में आप ज़िंदगी बर्बाद करता है इंसान, वक्त ज़ाया कर देंगे जो अल्लाह ताला ने उसको दिया। संभलने में वक्त लग गया, 10-12 साल यूँ ही चले गए, डी एडिक्शन सेंटर गया, इस्लाह करके भी आया, बहुत परेशान हाल ज़िंदगी हो जाती है।